तो आप ही लोगों के कमेंट के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि पेनियर और मल्टीपे दोनों इंडसइंड बैंक से ही चलता है, तो हमें इन दोनों में से कौन सा एईपीएस कंपनी लेना चाहिए। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो एईपीएस के मार्केट में काम करते हैं या पेनियर या मल्टीपे के साथ काम करते हैं। इसमें मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप कंप्लीट अपने आप को गाइड कर सके। तो चलिए हम इस वीडियो में देखेंगे पेनियर और मल्टीपे में क्या डिफरेंट है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि बहुत सारी सर्विसेज के ऊपर जाते हैं। तो अगर बहुत सारे सर्विसेज लेना है तो यहाँ पे पेनियर बहुत सारे सर्विसेज देता है, लेकिन मेरा एक ही कहना होगा, अगर आप बहुत सारे सर्विसेज को ढूंढते हैं तो उसमें से 4-5 ही ऐसी सर्विसेज हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं कौन कौन सी सर्विस। एईपीएस, मनी ट्रांसफर, रिचार्ज, बिल पेमेंट, इंश्योरेंस और सीएमएस, पैन कार्ड जैसे सर्विस को आप इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यही 3-4-5 जो सर्विस है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, बाकी सर्विस को आप इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन आपको चाहिए बहुत सारी सर्विसेज। आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि अगर हम रिटेलर हैं तो कौन से पोर्टल में हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो कौन से पोर्टल में हमको सबसे सस्ता आईडी मिल रहा है। अगर हम मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो हमें कौन सी पोर्टल बेहतर सपोर्ट करता है ताकि हम अपने रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को बेहतर सपोर्ट कर पाएँ। सबसे पहले हम बात करते हैं पेनियर में। तो पेनियर में बहुत सारे सर्विसेज देखने को मिलेगी, ऐसी ऐसी सर्विसेज जो आपके यूज में नहीं है वो भी बहुत सारे सर्विसेज दे गई है। जॉब से रिलेटेड है और बहुत सारे खाता बुक से रिलेटेड है। ऐसा बहुत सारा ऐसा सर्विस है जिसको आप कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। मल्टीपे में मेन जो सर्विस है बीबीपीएस है, रिचार्ज है, एईपीएस है, माइक्रो एटीएम है, मनी ट्रांसफर है, उसके बाद इंश्योरेंस है, सीएमएस है और भी बहुत सारी सर्विसेज आ रही है जैसे पैन कार्ड जैसी सर्विसेज है और बहुत सारी सर्विसेज आ रही है। सबसे बड़ी बात होती है रिटेलर के लिए कमीशन। तो रिटेलर वहीं पे जाना चाहेगा जहां पे उसको ज़्यादा कमीशन मिलेगा। तो हालांकि मल्टीपे मार्केट में नया एईपीएस लॉन्च किया है और आपको पेनियर काफ़ी दिनों से एईपीएस का सर्विस देता है। देखते हैं कमीशन का डिफरेंट। सबसे पहले हम लास्ट कमीशन में ही देखेंगे। तो मल्टीपे में 2700 से लेकर के 10,000 के बीच 10 रुपया कमीशन देता है। ये भी इंडसइंड बैंक से है मल्टीपे। पेनियर भी 7,000 से लेकर के 10,000 के बीच आपको 7 रुपये 50 पैसे। आप एईपीएस के मार्केट से जुड़े हुए हैं तो एक बात आप जरूर याद कीजिएगा, आप उसी कंपनी के साथ काम करना चाहेंगे जो कंपनी आपको कम विड्रॉल पे ज़्यादा कमीशन देता है। तो यहाँ पे हम मल्टीपे और पेनियर में एईपीएस में विनर चुने कमीशन के मामले में, तो यहाँ पे मल्टीपे विनर है, पेनियर से बहुत ज़्यादा कमीशन देता है और ये लोगों को बहुत ही पसंद आता है। अब बात करते हैं मनी ट्रांसफ़र के ऊपर। मल्टीपे में अगर 5,000 रुपया हम मनी ट्रांसफ़र करेंगे यानी डीएमटी करेंगे तो वहाँ पे सरचार्ज 15 रुपया लगेगा। वहीं पे पेनियर से हम अगर 5,000 रुपया मनी ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ पे 20 से 25 रुपया मनी ट्रांसफ़र का सरचार्ज लगेगा रिटेलर का। तो यहाँ पे अगर हम विनर चुने तो मल्टीपे विनर है क्योंकि सबसे कम प्राइस में रिटेलर को मनी ट्रांसफ़र का सर्विस भी देता है। अब चलिए सबसे मेन टॉपिक पे चलते हैं जो आईडी का प्राइस होता है, रिटेलर आईडी प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी प्राइस या सुपर या मास्टर आईडी प्राइस। अगर आप मल्टीपे में रिटेलर आईडी लेते हैं डायरेक्ट कंपनी से ले, या मार्केट के भी लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो कम प्राइस में आईडी देते हैं, यानी कि मल्टीपे का अगर आप आईडी लेते हैं तो 99 रुपीज़ के समथिंग मिल जाता है, यानी 99 रुपये के समथिंग में मिल जाता है। यहाँ पे लाइफ टाइम सर्विस और सपोर्ट मिलता है, आपको कभी भी अपग्रेड नहीं करवाना पड़ेगा, कोई भी सर्विस का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आप पेनियर की आईडी की कॉस्टिंग की बात करें तो कंपनी 1000 से 1500 में आपको आईडी देगा। मार्केट में लेंगे तो कम से कम 500 से 600 रुपये आपसे लोग लेगा, क्योंकि मल्टीपे में एक बहुत ही बड़ा और बढ़िया ऑप्शन है कि आईडी रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को और मास्टर को अनलिमिटेड दिया जाता है। लेकिन पेनियर में क्या है, जितना रिटेलर या मास्टर आईडी क्रिएट करेगा सबका आईडी उसको आगे कंपनी से परचेज करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखें विनर की बात तो मल्टीपे ही विनर होता है, इसलिए कि मल्टीपे रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और मास्टर तीनों को अच्छा प्रॉफिट, अच्छा अर्निंग करने का यानी अच्छा कमाने का मौका देता है। यहाँ पे पेनियर की बात करें तो पेनियर ज़्यादातर अमाउंट अपने ही अकाउंट में रखता है, यानी कि अपने ही पास ले लेता है डिस्ट्रीब्यूटर से या मास्टर से। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर या मास्टर लेवल पे अगर काम करना चाहते हैं तो पेनियर में आपको उतना प्रॉफिट नहीं है। रिटेलर की बात करें तो रिटेलर को मैंने दिखा दिया है सबसे ज़्यादा कमीशन और मनी ट्रांसफ़र का सबसे कम रेट मल्टीपे में, यानी कि विनर की बात करें तो मल्टीपे यहाँ पे विनर है और अच्छा खासा विनर है, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है।
अब बात करते हैं हम सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात करते हैं। अगर आप पेनियर में आईडी लिए हुए हैं, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप 2 महीने या 3 महीने में बिलिंग नहीं करवाएंगे तो आपके नीचे का रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर है वो मैप करवा देगा आपका आरएम, जो आपका रिलेशनशिप मैनेजर होगा वो या एरिया सेल्स मैनेजर होगा, वो आपका आईडी दूसरे के अंदर मैप करवा देगा। अगर आप आईडी नहीं परचेज करेंगे तो बार बार कॉल करके धमकी भी देता है और मैप भी करवा देता है। लेकिन मल्टीपे में यहाँ पे मैपिंग का कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप लाइफ टाइम अर्निंग करना चाहते हैं तो मल्टीपे के साथ जाइए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आईडी बिलिंग करवाएं या ना करवाएं, आपका कोई भी टारगेट नहीं रहेगा। आपको कोई भी कंपनी से कॉल नहीं करेगा कि आपने आईडी परचेज क्यों नहीं किया, आपका आईडी बंद करवा देंगे या मैप करवा देंगे। इस चीज़ से अगर आप छुटकारा चाहते हैं तो मल्टीपे यहाँ पे भी एक विनर पॉइंट में आता है। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात, दोनों ही कंपनी ट्रस्टेड है, दोनों कंपनी पे आप आंख बंद करके भरोसा करके काम कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए।